हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक छोटा सा सेशन वॉइस एमसीक्यूज का। एपिसोड नंबर है 28वां। 15 सवाल, वही 20 सेकंड का समय। तो फटाफट आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि क्या कुछ गड़बड़ हुआ है या कुछ ऐसा सवाल है जो आपको परेशान करता है। और हाँ, याद रहे कि ये वो सवाल है जो पिछले दिनों मतलब पिछले वर्षों में एग्जामिनेशंस में पूछे गए। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान कुछ भी अटपटा लगे, समझ में ना आए, कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसके आंसर के साथ आपके सामने उपस्थित। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर जो पहला सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि आप सबसे ये सॉल्व होने में थोड़ी सी भी परेशानी हुई। कह रहा है एन इंक्वायरी इज डिमांडेड। जैसे ही है इज आर एम, ठीक है, क्या है इज आर एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि या तो V1 होगा या V5 होगा। तो अस है तो वी डिमांड, यहां तो लग रहा है कि यही जवाब है। विल नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द टू लिटिल गर्ल्स वर प्लेइंग। जैसे ही वर प्लेइंग है तो यहां पर होना चाहिए बीइंग प्लेड। सबसे पहले तो ये देखना है क्या होना चाहिए, बीइंग प्लेड, है ना। प्लेइंग है तो यहां पर हैड प्लेड है, नहीं होगा। वॉज प्लेड है, नहीं होगा। ठीक है, यहां पर है हैड बीन प्लेइंग, नहीं होगा। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड। जैसे ही वर इन्फॉर्म्ड है इसका मतलब है V2 होगा। ठीक है, चूंकि ये इंटेरोगेटिव है ना, तो इसमें क्या होगा, इसके बदले डिड का इस्तेमाल होगा, है ना। अब कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स, तो ये सेम रहेगा, तो मीटिंग वाला नहीं होगा। यहां मेंबर्स है लेकिन हैव है, यहां कुड है, ये नहीं होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज। तो यहां पर क्या होना चाहिए? टू बी मेमोराइज, है ना। टू बी मेमोराइज, है ना। क्या होना चाहिए? टू बी मेमोराइज। ठीक, कह रहा है टू बी अ गुड स्पीकर, यहां पर विल बी मेमोराइज, नहीं होगा। गुड स्पीकर दिस नीड टू मेमोराइज, नहीं होगा। ठीक है, बीइंग मेमोराइज नहीं होगा। इसलिए सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा एलिमिनेट करेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। टू बी अ गुड स्पीकर दीज स्पीचेज नीड टू बी मेमोराइज्ड बाय यू। चले जी अगला सवाल बनाइए। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड
तो जैसे ही एम के साथ इंटरेस्टेड है, इसका मतलब है V1 या V5 होगा। हैज नॉट का कोई मतलब नहीं है, इज नॉट का कोई मतलब नहीं है, और डिड नॉट का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस असाइनमेंट डज नॉट इंटरेस्ट मी। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। अगर आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ, ठीक है। इट विल बी होप्ड नहीं होगा, ठीक है। इट इज होप्ड, ठीक है, इट इज होप्ड, ठीक। आगे कह रहा है कि इट इज होप्ड यू आर, आई होप यू, फिर कह रहा है परसेंट 100% फिट बाय नाउ, ठीक। इट वॉज बीइंग होप्ड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है इट इज होपिंग, ये भी नहीं होगा। तो मेरा जो यहां पर सही सवाल का जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज। अब देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, एक मार्कर यहां एक्स्ट्रा चल गया इस पर, ठीक है। आप इसको आराम से समझिए, सीधा सीधा है आई होप यू, तो यहां आई होप इट होना चाहिए, है ना। आई होप इट यू आर 100% फिट बाय नाउ, ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है, ये अगले सेंटेंस का है, तो इट विल का कोई मतलब नहीं है, इट इज होप्ड, ठीक है। और इट इज होपिंग का कोई मतलब नहीं है, और इट वॉज का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो गया है। कह रहा है ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड। जैसे यहां पर है वॉज मेड, इसका मतलब है V2 होना चाहिए, मेड। अब देखेंगे कहां पर है, भवानी वॉज गोइंग नहीं होगा, भवानी ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे नहीं होगा, भवानी इज गोइंग नहीं होगा, भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, इसका जवाब है सही ऑप्शन नंबर बी। अब आप सबको लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि इतना स्पीड पढ़ा रहे हैं तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 28वां एपिसोड है, इसमें 20 सेकंड जो मैं देता हूं वो भी पर्याप्त होता है। अगर आप सबको कठिनाई अभी भी हो रही है तो मेरी सलाह बस यही है कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो शुरू से बनाइए। अगर वॉइस को आपने टाइम एंड टेंस के आधार पर बना रखा है कि इस स्ट्रक्चर का कन्वर्जन ऐसे करते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना चाहिए। वॉइस का जो सुपर बिगनर्स टू एडवांस लेवल पूरे प्लेलिस्ट में सजा करके रखा हुआ है, आप आराम से जाओ, शुरू से देखो एंड देन अटेम्प्ट करो। चलो जी अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी समय समाप्त हो गया। कह रहा है हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल। जैसे ही मैनेजिंग है, इसका क्या हो जाएगा, बीइंग मैनेज, है ना, बीइंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्या है, हाउ वाज द प्रिंसिपल मैनेज्ड नहीं होगा, ठीक है। हाउ वाज द स्कूल मैनेज्ड नहीं होगा। हाउ वाज द प्रिंसिपल बीइंग मैनेज्ड फॉर 1 ईयर, एंड कह रहा हाउ वाज द स्कूल बीइंग मैनेज्ड फॉर 1 ईयर विदाउट प्रिंसिपल, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी समय समाप्त हो गया है। द लाइब्रेरी बिल्डिंग वॉज रेनोवेटेड। अब जैसे ही यहां पर है रेनोवेटेड, तो क्या हो जाएगा इसका V2, ठीक है। वर रेनोवेटिंग नहीं होगा, हैड रेनोवेटेड नहीं होगा, डिड रेनोवेटिंग नहीं होगा, दे रेनोवेटेड हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। वन शुड लीव ऑफिस ऑन टाइम, है ना।
टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। कह रहा है ऑफिस शुड बी लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है। कह रहा है हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड। जैसे ही बीन अपलोडेड है, इसका मतलब है कि ये पैसिव है। तो मुझे क्या चाहिए? एक्टिव वाला फॉर्म चाहिए। तो ये पैसिव वाला ये नहीं होगा और ये दोनों तो होगा ही नहीं। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट। चलिए जी, अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। आप चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा माय आर्ट टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड टू अटेंड हर क्लासेस, है ना। माय आर्ट टीचर आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा? आई वाज आस्क्ड, है ना। यहां पर देखिए आई वाज आस्क्ड, यहां पर बीइंग है, आस्क्ड है, वाज आस्किंग है। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सीधा सीधा देखिए, यहां से आएगा आई वाज आस्क्ड। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जी, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कॉफी इज सिप्ड बाय मी। तो क्या हो जाएगा? आई सिप कॉफी। हैव का कोई मतलब नहीं, हैव हैड का कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। सामने से आंसर दिख रहा है। अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शुरू कीजिए। चलिए जी, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है हिलरी क्लिंटन एंड हर डॉटर चेल्सी आर वर्किंग। क्या हो जाएगा? बीइंग वर्क्ड हो जाएगा। और यहां पर क्या है? इज बीइंग वर्क्ड। विल हैव नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, वर नहीं होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था इंसिडेंट वॉज नैरेटेड बाय समबडी टू नरेश, है ना। वॉज नैरेटेड है, इसका मतलब है कि V2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? समबडी नैरेटेड द इंसिडेंट। यहां पर वॉज नैरेटिंग, वॉज अबाउट, विल का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखे, आसानी से टेस्ट कंप्लीट हो गया। और जैसा कि एकदम मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब आप सबको कोई भी परेशानी नहीं होती है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। लगता है कि ये सब इतना आसान है, यही पूछा जाता है। थोड़ा बहुत ट्रिक इधर उधर करके क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न देने की कोशिश की जाती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। उम्मीद तो है कि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। कोई परेशानी रही तो वो भी बताइए। बहरहाल उम्मीद तो है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लाइक कर दीजिए। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। अगले दिन इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स, दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।